आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। इससे पहले हमने मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा, ये टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, ये दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो आप चैनल में जाके क्लास देख सकते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास, जिसे हम अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। बाल विकास का इतिहास। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। जो पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने 18वीं शताब्दी में बाल विकास पर एक विवरण प्रस्तुत किया था तथा ये विवरण अपने ही पुत्र पर, अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया तथा बेबी बायोग्राफी तैयार की। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता स्टेने हॉल थे। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी और इसके जन्मदाता स्टेने हॉल थे, इसलिए बाल अध्ययन के जो पिता हैं वो स्टेने हॉल को माना गया है। स्टेने हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट है भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 ईस्वी से मानी गई है। बाल विकास के बाद आता है अवृद्धि व विकास में अंतर। अवृद्धि जो होती है इसे हम ग्रोथ कहते हैं और विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। यदि अवृद्धि अर्थात ग्रोथ की बात करें तो पहला पॉइंट है, ये केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। अर्थात वृद्धि जो होती है केवल शारीरिक पक्ष में होता है। इसमें हम जान सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है और व्यक्ति कैसा दिखता है, इसमें अवृद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं। जबकि विकास में संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि। अवृद्धि जो ग्रोथ होती है ये लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना लंबा है, 5 फुट का या 6 फुट का, हम जान सकते हैं वृद्धि के द्वारा। चौड़ाई उसकी कितनी है, भार में क्या वृद्धि है, पहले वो 50 किलो का था अब उसमें 60 किलो का हो गया या घट के 40 किलो का हो गया। ये सब हम वृद्धि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किंतु विकास के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई व भार नहीं ज्ञात कर सकते, सिर्फ उसकी कार्य क्षमता जान सकते हैं कि वो कितना क्रियाशील है, उसमें क्या क्या गुण हैं। नेक्स्ट है वृद्धि। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ एक संकुचित अर्थ रखता है, जबकि डेवलपमेंट का व्यापक अर्थ होता है। ग्रोथ एक पक्ष में केवल होता है, जबकि डेवलपमेंट व्यक्ति के बहुपक्षीय होता है। ग्रोथ के द्वारा हम केवल बाह्य स्वरूप में ही दिखाई पड़ता है। जब व्यक्ति में ग्रोथ होगी, जैसे उसकी लंबाई बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं, भार में वृद्धि हो रही है तो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये बाह्य व आंतरिक स्वरूप से होता है। आंतरिक स्वरूप से होगा, जो विकास हमें दिखाई नहीं देगा, किंतु उसके गुण व उसके विकास के द्वारा डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। वृद्धि जो होती है, वृद्धि ये मनुष्य के गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती है। गर्भाधान से चलती है और कुछ समय बाद रुक जाती है। जब बालक 20 साल का होता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है और उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है और इसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि विकास, उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है बालक का। नेक्स्ट है पॉइंट है वृद्धि। ग्रोथ में केवल आकार बढ़ने से संबंध होता है कि उसके आकार में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, जबकि डेवलपमेंट उसके संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित होता है।
ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को हम सीधे नाप तोला जा सकते हैं। लंबाई अर्थात ग्रोथ जो होगी इसे हम नापा जा सकता है कि उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। यदि वो आज 25 किलो का है तो देखेंगे 6 महीने बाद उसकी लंबाई वजन 27 किलो का हो जाएगा। किंतु जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का सीधा मापन संभव नहीं है, इसे हम डायरेक्ट माप नहीं सकते। ग्रोथ जो होती है इसे परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक। अर्थात मात्रात्मक मतलब हो गया कोई व्यक्ति 40 किलो का है, कुछ समय बाद 60 किलो का हो गया, ये उसकी मात्रात्मक संख्यात्मक हो गई, ये ग्रोथ से रिलेटेड हो गए। अब जबकि विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। इसमें व्यक्ति के हम परिमाण व उसके गुणात्मक गुण दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। यदि व्यक्ति की ग्रोथ हो रही है तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति का डेवलपमेंट भी हो, जबकि यदि डेवलपमेंट हो रहा है, विकास में अवृद्धि निहित होती है। यदि किसी व्यक्ति की डेवलपमेंट हुई है तो उसकी ग्रोथ जरूर होगी, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है, वृद्धि जो होती है वो रचनात्मक परिवर्तन है, जबकि डेवलपमेंट रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन है। ग्रोथ में विवृद्ध सूचक होते हैं, जबकि विकास में विवृद्ध और ह्रास सूचक दोनों होते हैं। ये हो गए अवृद्धि व विकास से रिलेटेड सारे पॉइंट, इन्हें नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है विकास की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे बर्क के द्वारा परिभाषा है बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भाधान के समय गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वतावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बर्क महोदय के अनुसार जो बाल विकास की परिभाषा दी गई है, ये कहते हैं कि जो बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो महोदय के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेम ड्रेवर के अनुसार, जेम ड्रेवर महोदय कहते हैं बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। गैसल महोदय के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। नेक्स्ट है ब्रूनर महोदय के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये परिभाषा है ब्रूनर महोदय के अनुसार। श्रीमती हल्लॉग ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप, जबकि चौथा है नवीन चिन्हों का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है अवृद्धि एवं विकास में विभिन्नता। यदि बात करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे कैसे विभिन्न है, पहला पॉइंट है अवृद्धि में अभिप्राय शारीरिक परिवर्तन से है। जो ग्रोथ होती है इसका अभिप्राय शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास डेवलपमेंट का अभिप्राय शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक, संवेगात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है। अर्थात जो विकास होता है, विकास व्यक्ति के सभी पक्षों में होता है, जबकि ग्रोथ केवल उसके शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक पक्ष में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक पक्ष को व्यक्त करती है, जबकि विकास व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का योग है। नेक्स्ट पॉइंट है अवृद्धि का मापन किया जा सकता है। जो ग्रोथ होती है इसका हम मापन कर सकते हैं, जबकि विकास का मापन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट अवृद्धि भौतिक तत्व है, जबकि विकास अभौतिक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है अवृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। ग्रोथ जो होती है एक निश्चित आयु तक ही चलेगी, उसके पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है जीवन भर चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता है, जबकि जो ग्रोथ होती है ये कुछ समय बाद रुक जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्येक बालक में अवृद्धि समान नहीं होती।
लेकिन विकास के पदों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट है, अवृद्धि एक आंशिक कारक है जबकि विकास व्यापक कारक है। जो ग्रोथ होती है ये आंशिक कारक या इसे हम संकुचित अर्थ के रूप में ले सकते हैं, जबकि विकास का एक व्यापक कारक है अर्थात इसका व्यापक अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवृद्धि आकार का बढ़ना दर्शाता है जबकि विकास रूप एवं आकार में परिवर्तन दर्शाता है। नेक्स्ट है, अवृद्धि से आशय शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन से होता है जबकि विकास से तात्पर्य उसके गुणात्मक परिवर्तन से है। नेक्स्ट है, अवृद्धि जो है ये एक बाहरी तत्व है जबकि विकास आंतरिक तत्व है। ग्रोथ जब होगी तो हम केवल व्यक्ति का बाहरी रूप ही देख सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है, वजन कितना बढ़ रहा है, जबकि विकास जो होगा किसी व्यक्ति के आंतरिक तत्व होते हैं कि उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वो कितना योग्य है, उसके गुण क्या हैं, ये सारे उसकी जानकारी विकास के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के नियम। विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, विकास में परिवर्तन होता है अर्थात विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं अर्थात जिनके बारे में आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास होगी अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्ति में विकास एक समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, विकास में पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये जो दो पाँच और 6 पॉइंट हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं अर्थात विकास में संभावित खतरे एवं चुनौतियां निहित हैं। पॉइंट 9 है, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होते। जब जब बालक में विकास होंगे तो विकास कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होते हैं अर्थात सुख और शांति एक समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास लंबवत नहीं होता। कैसा होता है, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है अर्थात विकास इस प्रकार से चलता है, घटता और बढ़ता रहता है, हम हमेशा एक समान नहीं रहता। नेक्स्ट है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख समृद्धि एक समान नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर पाया जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।